लोन कंडीशन तहसील में संचालित गौशाला संचालक ही नहीं बल्कि वो भक्त जो सीधे गाय से गाय का काम तो हम भी करते हैं, लेकिन हम केवल आपके द्वारा प्रस्तुत कागजों को देख करके कोई कार्य कर पाते हैं, जबकि आप द्वारा सीधे सीधे गाय से जुड़ करके कार्य किया जाता है। इसलिए आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस बात के लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय समय पर ऐसे आयोजन रखते हैं, जिससे आपकी और हमारी दोनों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज एकादशी का पावन पर्व है। मैंने सुखमाल जी को कहा था कि एकादशी देख करके आपने ये कार्यक्रम रखा है, बहुत ही सुंदर है। जिस तरह 15 दिन में खाना पीना हर तरह का करके एक दिन एकादशी इसलिए करते हैं कि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और हम फिर 15 दिन के लिए तैयार हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो ये रिफ्रेश होने की प्रक्रिया कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई गुरुवार का व्रत करता है, कोई एकादशी करता है, कोई पूर्णिमा का व्रत करता है। और ये जो परंपरा चली आ रही है वो इसलिए चली आ रही है कि हम हमारे शरीर को वापस से एनर्जिक बनाने। ठीक इसी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हो सकता है उसमें कोई अपडेट आ गया हो सकता है कि उस कार्य को करने वाली गतिविधियों में कोई बदलाव आ गया हो, तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो बदलाव आप तक पहुंचते हैं और आपको कार्य करने में सुगमता मिलती है। मंचासी अध्यक्ष महोदय और आप सबकी आज्ञा से मैं जो वाद विभाग की तरफ से कही जानी है वो वाद विभाग की तरफ से कहूँगा, लेकिन इसको कहीं ऐसा नहीं ले कि केवल मैं विभाग की तरफ से कह रहा हूँ। मैं केवल विभाग की तरफ से नहीं बल्कि एक गौशाला संचालक की तरफ से भी कहने का प्रयास करूँगा। आपकी समस्याओं का भी सामना जो करना पड़ता है आपको वो भी देखते हुए बात रखने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम गौशाला संचालक को हम दो भागों में बांटते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले दो भागों में इस कार्य को बांटना होगा। तो छोटा सा उदाहरण जहाँ पर हम बैठे हैं, इसी होटल के बारे में आपको बता दूं। होटल चलाने के लिए दो तरह के कार्य हैं। एक कार्य ये जो ड्राइंग रूम जहाँ पर हम बैठे हैं, इसी से समझ लेना, ये जो जहाँ पर हम बैठे हैं कस्टमर, उनको सेवा देने का कार्य यहाँ के वेटर, यहाँ के होटल के मालिक, यहाँ के मैनेजर ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर आए हुए किसी व्यक्ति को कोई दुविधा ना हो। लेकिन ये तब तक कर पाएंगे अपने काम को जब इनके पीछे बैक डोर में किचन में जो लोग लगे हुए हैं वो उनके बराबर का साथ दें। आप लोगों को बड़े मान सम्मान से यहाँ बुला लिया और आप लोगों को अच्छा भोजन देने का वादा कर दिया, लेकिन किचन में बैठे व्यक्ति ने भोजन बिगाड़ दिया, तो ये मैनेजर क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही गौशाला संचालन में गौशाला संचालन की समिति, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, इनके दायित्व अलग हैं और जो इसके साथ ही पीछे कार्य करने वाले हैं, चाहे वो गौशाला गोपालक हो, चाहे गौशाला के लेखा जोखा काम करने वाले मुनीम जी हो, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो सचिव हो, जो भी हो, तो लेखा जोखा का काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ना मुनीम जी के बिना गौशाला चल सकती है और ना गौशाला संचालक के बिना गौशाला चल सकती है। दोनों का सामंजस्य ही उस गौशाला को और अधिक सुंदर बनाएगा। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। वो कैसे? गौशाला संचालक के क्या दायित्व हैं और गौशाला में जो काम करने वाले हैं उनके क्या दायित्व हैं, इसको भी हमें समझना
ढूंढना पड़ेगा। मैं मेरी अल्प बुद्धि से आपको बताने का प्रयास करूंगा। वैसे तो आप सभी बहुत ही सीनियर हैं, गौशाला चला रहे हैं, उम्र हो गई है। आदरणीय भीमराज जी यहाँ पर विराजमान है, जिन्होंने पूरा जीवन इस गौशाला को दे दिया है। बहुत सारे गौशाला संचालक और भी हैं। और यहाँ पर एक और अचंभित बात मुझे जो पूरे राजस्थान में शायद पहली बार देखने को मिली है कि मातृशक्ति इस काम में आगे आई है। तालियां हो, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। ये जहां प्रेरणादायक है वहीं हमारे लिए सोच का विषय भी है कि गौशाला का विषय केवल हमारा अकेले का नहीं रह गया है, अब हमारी मातृशक्ति का भी रह गया है। मातृशक्ति बिना सनातन संस्कृति की कल्पना भी बहुत मुश्किल होती है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में यदि मातृशक्ति को अलग कर दें, कुछ नहीं बचता है। हम केवल पैसा कमाना जानते हैं, उसको सही तरीके से खर्च करना मातृशक्ति जानते हैं। इसलिए नमन है आपको, आप आगे आए, आपका हार्दिक और स्वागत, अभिनंदन। गौशाला संचालक, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष क्या करेंगे? एक सुंदर सी घर की कल्पना करेंगे, एक होटल बनाएंगे या एक घर बनाएंगे। एक घर में माता पिता का कमरा अलग होगा, नहीं, आने वाले गेस्ट का कमरा अलग होना चाहिए। आने वाले गेस्ट का कमरा होगा, हमारा सुंदर सा द्वार होगा, अपने घर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ चार दीवारी होगी, बच्चों का पढ़ने का कमरा अलग होगा, बुजुर्गों को घर से बाहर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, अटैच नेटवर्क का रूम बुजुर्गों के लिए अलग होगा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए स्टडी रूम अलग होगा और बेडरूम अलग होगा। ये कल्पना हम करते हैं ना, या मैं कोई अलग तो नहीं बता रहा? आवाज सही आ रही है? हाँ? मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही घर बनाते हैं, घर ऐसे बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों का ध्यान रखा जाता है। देखो, आप जब गौशाला चलाने के लिए अध्यक्ष, मंत्री या कोषाध्यक्ष का पद ग्रहण करते हैं ना, तो जो गौशाला में गाय है वो भी आपका परिवार है। उस परिवार का ठीक उसी तरह ध्यान रखना चाहिए जिस तरह आप अपने घर को बनाते समय अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं। ऐसे कितने गौशाला संचालक हैं जिनको अपने गौशाला के बारे में पूरी बात याद है? अगर कोई है तो सामने आकर के बताएं कि मेरी गौशाला में ये स्थिति है जो मैं पूरी अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी गौशाला संचालक आए और मुझे बता दे कि मेरी गौशाला में कितने गोवंश नर हैं, कितने गोवंश मादा हैं, कितने गोवंश ब्याने वाले हैं, कितने गोवंश दूध देने वाले हैं, कितने गोवंश छोटे हैं, कितने गोवंश बड़े हैं, कितना मेरा दूध उत्पादन होता है, उस दूध से कितनी मेरी इनकम होती है और सालाना मेरी गौशाला में कितनी गोबर से इनकम होती है। ये तमाम जानकारी देने वाला कोई है तो कृपया आगे आए ताकि वो सबको एक प्रेरणा दें कि देखो मैं मेरी गौशाला का कितना ध्यान रखता हूँ। कोई है तो आगे। रिकॉर्ड सर अमूमन याद है वो बता सकते? मैं एक्यूरेसी की बात एक्यूरेसी पेपर पे होती सर, वो फीडबैक लेके दिए। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूंगा, एक कॉमन बात है, सभी की जिज्ञासा होती है, सभी अपनी जानकारी लेना चाहते हैं। मेरे यहाँ आने के साथ ही प्रश्नों की झड़ी लगती थी। वो ये लगती थी कि इन्होंने पूछा मेरी गौशाला का क्या ऑब्जेक्शन है, साहब बताओ। इन्होंने पूछा मेरी गौशाला क्यों रोक ली आपने, इन्होंने पूछा मेरी क्यों रोक ली। अब आप बताइए, आपकी अपनी एक गौशाला की जानकारी आप नहीं रख पा रहे हैं। जिले में 178 गौशालाओं ने आवेदन किया है, उसकी जानकारी मैं कैसे रख पाऊंगा? मैं कैसे रख पाऊंगा? लेकिन फिर भी मैंने मेरे जितने सामर्थ्य में था उतने आपको जवाब दिया कि आपकी गौशाला में ये कमी हो सकती है, आप ये रिकॉर्ड लेकर के आना। मुझे उस काम का पैसा मिल रहा है, मेरे बच्चों को पालने के लिए उसकी तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन आपने ये सेवा
शासित हुई है